सुनिएगा गौर से। जब तेरे साथ थी तो वो बर्बाद थी, जब तेरे से दूर हुई तो आबाद हो उस गई। मकान में अब तुम्हें किस्त भरनी पड़ रही है तो दुख हो रहा है ना। और ये मुफ्त में घर ले जाएगी आधा। जब 2 बच्चों के बाद 10 बच्चों का अबॉर्शन होगा तो उस औरत की हालत ऐसी तो होगी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फिर से आ गई हूँ पुराने वाले टॉपिक को लेकर, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा मुझे याद कर रहा था। और जब मुझे कोई याद करे और मैं वहाँ तक ना पहुँचूँ तो भैया ये तो हो नहीं सकता ना। तो फिर चलो भैया, हम पहुँच ही गए हैं, और जब पहुँच गए हैं तो अपनी बातें तो रखेंगे ही ना। लाजमी है अपनी बातें रखना। और कुछ लोगों का कहना था, कुछ नहीं, कुछ लोगों का कहना था कि हम उससे जलते हैं, हम उसके परिवार को एक नहीं होने दे रहे हैं। तो अब हम इतने दिन से चुप थे, तो आपका परिवार काहे एक नहीं हुआ? काहे नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। हमने तो कोई बीच में टांग नहीं अड़ाई, ना हम तुमसे बोले ना उनसे बोले। फिर क्यों तुम एक नहीं हुए? जो आके कुछ जाते थे ना करके, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, क्यों आपने अब तक अपनी मित्र की, अपने यार की, अपने भाई की घर क्यों नहीं बसाया? बसाना चाहिए था, क्योंकि आपको लग रहा था हम, मेरी वजह से आपके मित्र का या आपके दोस्त का या खुद उस पीड़ित का घर नहीं बस रहा था, सिर्फ मेरी वजह से। तो भैया, मैं कभी नहीं चाहती किसी का घर टूटे मेरी वजह से। इसलिए मैंने सोचा चलो अब किनारा कर लेते हैं और इनको इनकी लाइफ जीने देते हैं, करने देते हैं कोशिश। अगर अच्छी बात है भैया किसी का घर बसता है तो, क्योंकि तोड़ने में उतना मजा नहीं है जितना जोड़ने में है। ठीक है। पर किसी किसी की नियत ही ऐसी होती है कि आपको पता है वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर एक घड़ा है, जो आप मांगो वो आपको मिल जाएगा। वो घड़ा है जो आपको मांगो वो मिल जाएगा, वो बिना मेहनत का है। और एक घड़ा आपको बनाना पड़ेगा, उसमें मेहनत लगेगी। तो बना हुआ कौन लेगा? जिसके अंदर मेहनत करनी है, जिसको बनाना है, उसको कोई लेना नहीं चाहेगा। जो बना बनाया रखा है उसमें सब चीजें मिल रही हैं, तो उसी को सब लेने के लिए भगेंगे ना। उसी में का ही इंसान, क्रेडिट उसका, सफलता उसे मिली, दुख इसे होता है कि ये काहे हो रहा है। तो भैया, जब तेरे साथ थी तो बर्बाद थी। सुनिएगा गौर से। जब तेरे साथ थी तो वो बर्बाद थी, जब तेरे से दूर हुई तो आबाद हो गई। और ये एक प्रूफ है, उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है कि देख, तू कितना भी बांध ले, मैं रुक नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है। उसकी कदर करना तो दूर की बात, तूने उसके बारे में भी सोचने का मौका नहीं दिया। और फिर कहता है कि मेरी वजह से, मेरे परिवार की वजह से यहां तक पहुंची है। चलो अहो भाग तुम्हारे कि तुम्हारी वजह से घमू जी यहां पधारे। हम तो सच कहते हैं। चलो, हमने ये क्रेडिट भी आपको दे दिया। पर तुमने कहा कि तुम्हारा घर हम लोग नहीं बसने देते हैं। तो हम लोग तो कहीं भी दूर दूर तक भी मैटर नहीं करते हैं। इतने दिन तक हम शांत थे, तो काहे तुम्हारा घर नहीं बसा? काहे तुम दोनों एक नहीं हुए? कुछ जो यहाँ पर करके जाते हैं ना, तो उनको मैं ये बता दूं, क्यों आपने अपने सखा का, मित्र का, भाई का घर नहीं बसा दिया? मत बोला करो जब नहीं समझ में आता है। मैं जैसी हूं ऐसी ही रहूंगी, आज भी, कल भी, और आगे देखोगे वह तब भी। ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी आप लोगों को, जो कि बहुत जरूरी है। इसके पास कुछ नहीं होता है तो ये वही चीजें लाके रख देता है। अब इसने फिर से क्या टॉपिक उठाया है कि मेरा कुछ लोग समझौता नहीं होने देते, मेरे साथ ये सब होता है, उसका कागज मैंने दे दिया है फिर भी मुझे बदनाम कर रही है। तो अगर तुम दे देते तो कोई पागल नहीं है जो तुम्हें बदनाम कर रही है। जो वीडियो तुमने दिखाई है वो बहुत पुरानी वीडियो है, अभी रिसेंट की वीडियो दिखाओ अगर तुम्हारे पास है तो। ठीक है। और तुम्हें जोर पता है क्यों पड़ रहा है? मैं बताती हूँ क्यों पड़ रहा है। क्योंकि जिस मकान में अब तुम रहते हो, क्योंकि वो मकान ही है, उसको घर नहीं कह सकते हैं, वो ईंट पत्थरों का मकान ही है।
घर वो तब होता जब इसमें तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम खुशी खुशी रहते। तो वो मकान है, उस मकान में अब तुम्हें किस्त भरनी पड़ रही है तो दुख हो रहा है ना। पहले तुम्हारी किस्त इतनी नहीं जाती थी, तो अब तुम्हें कुछ ना कुछ बच जाता था, है ना। और ये तो घमू ने बहुत बुरा कर दिया ना तुम्हारे साथ, कि अपना जो उसको भरना था वो भरना उसने बंद कर दिया। बहुत बुरा हुआ यार तुम्हारे साथ, बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, है ना। क्योंकि किस्त भरो तुम, और एंड में जब इसकी कोर्ट हिस्सा देगा तो वो तो घमू को भी दे देगा, क्योंकि भैया बच्चों का तो हिस्सा मिलेगा मिलेगा। अब इसको इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि किस्त मैं करूं, घर क्लियर मैं कराऊं, और ये मुफ्त में घर ले जाएगी आधा। बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई, है ना। कैसे बर्दाश्त होगा इतना सब, आखिर कैसे। इतना सा तो इसका दिल है, उस पे भी कभी निम्बाराम, कभी घमू, कभी अलाना फलाना, कभी तरुणा, बेचारे पे डाका डालते रहते हैं ना। उसके दिल में इतना दर्द देते रहते हैं कि काहे वो संभाले अपने आप को, तो सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। आई आपको भी हंसी? मुझे भी आ रही है, पर क्या करें, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो सच्चाई यही है, और बहुत देर से कंट्रोल करके बैठी थी, क्योंकि इसकी वीडियोस पे ना ऐसा ही होता है। जब भी इसकी वीडियोस देखने जाते हैं, जब भी कभी इसकी वीडियोस खोल के रेकमेंड में आ जाती है या कभी देखते हैं ना, तो माय गॉड, कुछ नया किस्सा, वहीं से शुरू वहीं पर ख़त्म। कैसी लाइफ है ना इसकी। पर एक बात बताऊं, मज़े इसी के ही हैं। मज़े पीड़ित ही ले रहा है, क्योंकि देखो घमू के पास बच्चों की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, यूट्यूब की जिम्मेदारी, इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में है घमू। इसके पास क्या है? खुद, सिर्फ खुद, और सिर्फ खुद। बस अपनी ही जिम्मेदारी है। आप तब देखिएगा, तब की वीडियो देखना जब घमू इसके साथ थी, तब ये कैसा था। अभी कुछ दिन पहले इसने घमू का मजाक उड़ाया था, ये बोला था कि जब मेरे पास थी तो कितनी अच्छी खासी दिखती थी, मेरे से दूर गई तो क्या हो गया। तो देखो, उसका शरीर पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है, ठीक है। और वो किया सिर्फ तुमने। जब 2 बच्चों के बाद 10 बच्चों का अबॉर्शन होगा तो उस औरत की हालत ऐसी ही होगी, और फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान रहती है। बस परमात्मा से यही दुआ है कि ऐसे ही उसके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, और इन सब का ऐसे ही होता रहे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।